हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। मैं ऐसा करता हूँ कि आप लोग अच्छे ही होंगे। आज जो हम लोग देखने जा रहे हैं वो है क्लास 10th का मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन साइंस का, जो हर वर्ष का होता है, परीक्षा में पूछे जाते हैं। खासकर ये 2024 वालों के लिए मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि पौधे में जनन अंग पाए जाते हैं, यानी कह रहा है कि पौधे का ऐसा कौन सा भाग है जिसमें जनन करने की क्षमता होती है। तो आपका ऑप्शन है जड़ में, दूसरा पुष्पों में, तीसरा तना में और चौथा ऑप्शन है फल में। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा पुष्प में, क्योंकि पुष्प में ही क्या होता है, पौधे का लैंगिक जनन अंग होता है। दूसरा क्वेश्चन जो है वो कह रहा है क्या प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में और हरे पौधे में। तो हम सभी जानते हैं कि हरे पौधे के पत्तियों क्या होते हैं, क्लोरोफिल के कारण हरे होते हैं। क्योंकि उसमें क्लोरोफिल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं पत्तियों में, इसीलिए पेड़ पौधे की पत्तियां क्या होता है, हरी होती है। तो इसलिए प्रकाश संश्लेषण की क्रिया कहाँ होगी, पेड़ पौधे में। इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा हरे पेड़ पौधे में क्या होता है, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है आपका क्या, जठर ग्रंथि कहाँ पाया जाता है। आपका ऑप्शन है यकृत में, आमाशय में, अग्नाशय में, आंत में। तो इनका जो राइट आंसर होगा बेटा वो होगा आमाशय। जठर ग्रंथिया आमाशय में पाया जाता है और यह किसका स्राव करता है, यह जो स्राव करता है यह करता है जठर जूस का, या कहिए तो जठर रस का स्राव करता है, जो भोजन को पचाने में क्या करता है, मदद करता है। चलिए नेक्स्ट जो है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि ग्लाइकोलिसिस एक प्रक्रिया है जो संपन्न होती है, यानी ग्लाइकोलिसिस एक घटना होता है जीवों के शरीर में जो कहाँ पर संपन्न होती है। तो आपका ऑप्शन है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में और कोशिका के द्रव में। तो देखिए स्टोमाटा जो होता है वो होता है पेड़ पौधे के ऊपर पाए जाने वाले छोटे छिद्र जिनसे होकर वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया होता है, इसमें तो होगा नहीं। केंद्रक क्या है, केंद्रक में आरएनए डीएनए पाया जाता है, तो इसमें नहीं होगा। माइटोकॉन्ड्रिया तो कोशिका का ऊर्जा गृह होता है, तो इसमें होगा ही नहीं। तो होगा क्या, तो होगा इसका कोशिका द्रव में होता है ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न। चलिए अगला क्वेश्चन जो है वो आपका कह रहा है क्या, प्रकृति चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है, यानी प्रकृति के द्वारा चुना गया जो जीव विकसित हुए उनका विकास क्या कहलाता है। तो आपका ऑप्शन है मेंडलवाद, लैमार्कवाद, डार्विनवाद और सूक्ष्म विकास। देखिए मेंडल ने क्या दिया था, उसे फादर ऑफ जेनेटिक कहा जाता है। लैमार्कवाद तो होगा ही नहीं और सूक्ष्म विकास तो होगा नहीं, क्योंकि जीव जंतु का विकास एक बड़ा विकास था और कर्मिक विकास था। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा डार्विनवाद होगा, याद रखिएगा। आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि आकाश का रंग नीला होना किस घटना के परिणाम है, यानी हम जो आकाश की ओर देखते हैं तो हमें नीला दिखाई देता है, यह कौन सी घटना है। तो अपवर्तन, अगला ऑप्शन है परावर्तन, अगला प्रकीर्णन और इनमें से कोई नहीं। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा प्रकीर्णन के कारण ही क्या होता है, आपका आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है वो कह रहा है क्या, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरे होते हैं। तो याद रखिएगा एक प्रिज्म जो होता है वो 3 सतहों से नहीं बल्कि 5 सतहों से घिरा होता है। क्या होगा इसका सही आंसर, 5 सतह होगा। और प्रिज्म से होकर जब श्वेत प्रकाश को गुजारा जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है, स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है 7 रंगों का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं। ऑप्शन ओ 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3, ऑप्शन डी 4। तो प्रकाश का जो परावर्तन के जो नियम है ना वो 2 नियम है और सभी जानते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है। सॉरी यहाँ पर थोड़ा टाइपिंग मिस्टेक हुआ है। कह रहा है कि निम्नलिखित में कौन विद्युत का सुचालक है, आयोडीन, ग्रेफाइट, सल्फर और हीरा। इनमें से जिनका राइट आंसर होगा वो होगा आपका क्या, ग्रेफाइट होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है विद्युत धारा उत्पन्न करने वाली युक्ति है।
तो विद्युत धारा कहने का मतलब हुआ जो विद्युत धारा कैसा कौन सा यंत्र है जो विद्युत धारा को उत्पन्न करता है, निर्माण करता है। आपका ऑप्शन है जनित्र, एमीटर, मीटर, सभी। तो आपका जो राइट आंसर होगा वो होगा एमीटर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है कि आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व कौन है। क्लोरीन, नेक्स्ट हाइड्रोजन, अगला है हीलियम और लास्ट है सोडियम। इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा हीलियम। हीलियम जो है आवर्त सारणी के शून्य समूह के तत्व है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाई जाने वाली धातु है जिंक, सोना, लोहा और तांबा। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा सोना, क्योंकि प्लेटिनम, सोना और चांदी ये सब हल्के धातु होते हैं जिसका प्रकृति में मुक्त अवस्था में पाया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन है आपका, करें निम्नलिखित में से सर्वाधिक विद्युत ऋणात्मक तत्व कौन है। फ्लोरीन, पोटासियम, आयोडीन और सोडियम। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा फ्लोरीन। फ्लोरीन में सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक क्षमता पाए जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से सबसे अधिक क्रियाशील है कौन। तो जिंक, एजी, एयू और कॉपर। जिंक का जेडियन, एजी का मतलब हुआ सिल्वर चांदी और एयू का मतलब हुआ सोना और कॉपर का मतलब हुआ तांबा। तो इनका जो राइट आंसर होगा वो होगा जिंक। आज यही तक रहने दीजिए और आगे के लिए नेक्स्ट वीडियो के लिए बने रहिए और चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और अधिक से अधिक शेयर कीजिए।